हेलो दोस्तों, लेके आए हैं नेक्स्ट पॉइंट्स को। इसमें दे रखा है क्या करना है हमें। अब इस क्वेश्चन में अपन को करना है एराइल जो एल्काइल हैलाइड दे रखा है, इस हैलाइड को हटा के हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेके आना, OH ग्रुप लेके आना है। ठीक है, OH ग्रुप को हमें कहाँ पे लगाना है, बेंजीन रिंग पे लगाना है। तो देखो कैसे हम बेंजीन रिंग पे लगाएंगे। इस केस में अपने पास क्या होता है कि हम क्लोरीन को हटा के OH ग्रुप को लगाना है। बेसिकली देखो OH माइनस, यदि हमने NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो जो OH माइनस होता है, ठीक है, OH माइनस जो होता है ये अपना क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, ये क्या दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल दे रखा है। अब साथ में जो न्यूक्लियोफाइल दे रखा है इसके ऊपर भी ऋणात्मक आवेश है, बेंजीन रिंग के ऊपर भी क्या दे रखा है, ऋणात्मक आवेश दे रखा है। दोनों में ही क्या है, ऋणात्मक आवेश है। जब दोनों पर ऋणात्मक आवेश दे रखा है तो हम क्या इस ग्रुप को लेके यहाँ पे आएंगे तो ये आसानी से लग जाएगा। ये आसानी से नहीं लगता क्योंकि दोनों पे क्या है, ऋणात्मक आवेश है। इनके प्रति क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है, क्या रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे जब हमें OH ग्रुप को जोड़ना पड़ता है तो यहाँ पे अपने पास जैसे ही हम OH ग्रुप को जोड़ेंगे तो इनके बीच में रिपल्सन के लिए, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाई ताप का मतलब 300 ATM दाब की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, और अच्छा खासा ताप चाहिए पड़ता है, मतलब 623 केल्विन के करीब हमें क्या चाहिए, ताप की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। तब जाके हमारा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। लेकिन जब इस समूह पे हम क्या लगा देते हैं, एक NO2 ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा देते हैं, तो ये अभिक्रिया जो होती है वो अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में ही हो रही होती है, H+ की अम्लीय माध्यम में ही हो रही होती है। लेकिन यहाँ से कितना हो जाता है, 100 ATM प्रेशर के करीब आ जाता है, दाब के करीब आ जाता है, 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 468 केल्विन ताप आ जाता है। तो ये आसानी से क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। मतलब पहले की तुलना में क्या हुई, कम आसानी से क्या हो चुकी है, अभिक्रिया हो चुकी है। पहले की तुलना में आसानी से अभिक्रिया हो चुकी है। जैसे ही हम और आगे जाते हैं, जैसे ही हम और आगे जाते हैं तो अपने पास क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आपके पास जो एल्कोहल समूह दे रखा है यहाँ पे क्लोरीन पे हम क्या करते हैं, 2 NO2 ग्रुप को लगा देते हैं। किसको, 2 NO2 ग्रुप को लगा देते हैं। ठीक है, हमने जैसे ही 2 NO2 ग्रुप को लगाया तो अपने पास ये अभिक्रिया कहाँ पे हो जाएगी, NaOH की अभिक्रिया करवाएंगे। इस 100 ATM से 20 ATM पे आ जाती है, कहाँ पे, 20 ATM एटमॉस्फेरिक दाब पे आ जाती है, वायुमंडलीय दाब पे आ जाती है। अम्लीय माध्यम में ही करवा रहे होते हैं, अम्लीय माध्यम में कितना, 323 केल्विन की अप्रॉक्स आ जाती है। मतलब काफ़ी कम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 368 लिख लो, 368 केल्विन के करीब एक आ जाती है, अपनी अभिक्रिया हो जाती है। और पहले की तुलना में अभिक्रिया और भी फास्ट हो जाती है, तेज़ी से हो जाती है कंप्लीट। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इस पर तीसरा NO2 ग्रुप लेके आएंगे, एक और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लेके आए हम, तो अपनी अभिक्रिया कमरे के ताप पे ही संपन्न हो जाती है। मतलब कमरे के ताप पे ही संपन्न हो जाती है, कमरे के ताप पे ही अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे NO2 ये अभिक्रिया आपसे अधिकतर पूछी जाती है और हम इसकी क्रियाविधि आपको बताएंगे। लेकिन अब ये अभिक्रिया की क्रियाविधि आपको बताएंगे लाइव क्लासेस में, इसीलिए आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए। हम लाइव क्लासेस के अंदर ही इसकी क्रियाविधि बताएंगे आपको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NO2 जो होता है वो आसानी से इसको रिप्लेस कर देगा, मतलब इसको क्लोरीन को हटा के अल्कोहल ग्रुप को यहाँ पे क्या कर देगा, लगा देगा। तो ये हमारा होता है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल एसिड। ठीक है, पिक्रिक अम्ल यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, बन जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हैं, इसको क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं को आपको याद रखना है थोड़ा सा। और ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल बना के दिखाइए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको यही वाली अभिक्रिया का उपयोग करना पड़ेगा।